यू वाज डूइंग नांगा पर्वत समिट, वापस आ रहे थे आप। अच्छा, टफेस्ट माउंट एवरेस्ट है? नहीं, मुझे लगा नांगा पर्वत। हर माउंटेन की अपनी डिफिकल्टी है। कुछ लोगों को माउंट एवरेस्ट टफ लगता है, कुछ को K2, कुछ को नांगा पर्वत, कुछ को लोत्से, जनरल परसेप्शन क्या है? K2 K2? जनरल परसेप्शन। और उसकी रीजन क्या है? क्लाइमेट हार्श है या स्टीप बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए इशू होता है, नीचे आते हुए ज़्यादा इशू रॉक होता ज़्यादा है, है? ओके। एवलांच रिस्क है, स्टीपनेस ज़्यादा है, मौसम जल्दी बदल तो जाता आपने है। K2 कितनी देर में किया 15 दिनों, और यूजुअली कितनी देर में होता है? 15-13 दिनों में। और मैंने विदाउट वो किया था, विदाउट शेरपा किया था। नेपलीज ने मुझे हेल्प किया था, विदाउट एनी सपोर्ट किया था मैंने। अमूमन 40 डेज तो लग जाते हैं, लेकिन आई वाज एक्लेमेटाइज। मैं एवरेस्ट करके आया हुआ था उस वक्त, और फुल ओके जोशो ओके खरोश में ओके अपने ओके ओके। फुल पीक पे था उस टाइम में, और मैं बस कर गया फिर K2। तो लेकिन ये है कि मेरे लिए नांगा पर्वत सबसे मुश्किल था। क्यों वो मुश्किल क्यों था? यार मैं घूम गया था ना वहाँ पे। डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग, उस तरफ उसको मुझे ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है। उसके अलावा अगर जिस तरह आप कह रहे थे कि रॉक्स ज़्यादा हैं K2 पे, मुझे या कंचनजंगा steep है। मुश्किल लगा, द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन। ओके। उसके कैंप 4 से समिट में एक गो में 20 घंटे लगे हमें सिर्फ जाने के लिए। 20 घंटे चलते रहे। शाम को 6 बजे शुरू हुए, अगले दिन 4 बजे शाम को पहुंचे। ओके। चलते रहे। अच्छा, अब ये बताएं कि नागा पर्वत, व्हाट वाज दिस पॉइंट कि आप वापस आ रहे थे हाँ जी। एंड यू लॉस्ट? अच्छा, नांगा पर्वत का ये सीन था कि अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ स्पॉन्सर्स में बहुत लेट गया। ओके। और उसके बाद जब मैं गया तो मेरी पूरी टीम जो थी ना, पहले से ही वो करके आ चुकी हुई थी। मैं और फजल 2 बंदे थे। फजल वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी काइंड, वेरी हम्बल क्लाइंबर फ्रॉम शिमशार, 50 ईयर्स ओल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग। आजकल के नौजवान अगर उसको देख लेना तो शर्मिंदा हो जाए कि यार एक 50 साल का बंदा जो है वो हमसे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग नांगा पर्वत क्लाइंब कर रहे थे, और ये पहली बार हुआ होगा कि एक कमर्शियल एक्सपीडिशन के अंदर 2 बंदे अकेले माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं उस टाइम पे। और यूजुअली कितने लोग होते हैं? यार यूजली 20-25 की टीम होती है जो क्लाइंब करती है, और Okay. ऊपर रोप्स भी नहीं लगी हुई थी। ओके। तो हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो एक टाइम पे जब समिट हुआ, मैंने घर बताया, गारमेंट से गया, समिट हो गए, वो रोप्स नहीं थी हमारे पास, स्लो जा रहे थे। नीचे आते हुए रास्ता भूल गए हम लोग। ओके। अब जब रास्ता भूले ना, तो मेरे घर से पहले मैसेज आया कि वाइट आउट होने लगा है, वो मौसम ख़राब होने लगा है। ओके। तो वाइट आउट हो गया, अब मुझे रास्ता ही ना मिले। एक ट्रैवर्स पे जा रहा हूँ मैं। वाइट आउट मींस स्नोफॉल? वाइट आउट मीन्स बादल आ गए, वाइट बादल आ गए। ओके। जितने हमारे फुटप्रिंट्स थे वो भी कवर हो गए। ओके। तो एक ट्रैवर्स पे जा रहा हूँ मैं, और इस साइड पे खाई है, इस साइड पे वापस जाने का रास्ता है। हम 7000 मीटर पे हैं, ऑक्सीजन मेरा ख़त्म हो गया हुआ। मैं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ से थोड़ा नीचे डिसेंड करना शुरू किया तो नीचे खाई थी, नो रोप अगेन। ऊपर आया हूँ, कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, बैटरी तो फिनिश होने लगी, 1% रह गया सिर्फ। मैंने SOS का सिग्नल दबा दिया। उसके बाद पैनिक में थोड़ा होने शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको पता लग जाए ना कि आप मरने वाले हो, तो यू आर ऑलरेडी डेड, आप पहले ही मर चुके हो। आप मर चुके हो। मैं पैनिक करना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है ना वो थक हार के मैं ऐसे बैठ गया नीचे। मैंने कहा कि यार देयर इज नो होप कि हम जाए। पूरी रात हमने उस टेंट में गुजारी, पूरी रात। सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा खोदा जिसके अंदर हम मुंह डाल सकें अपना, और मुंह डाल के इस तरह लेट गए, और पूरी बॉडी नीचे से सुन थी, बिल्कुल सुन थी। और रात को मैं फजल को देखूं, फजल मुझे देख के, और मतलब हम कह रहे हैं कि यार दिस इज़ द एंड, थोड़ी देर में हम मर जाएंगे। हमारे नाम पे भी लाहौर में पार्क और फ्लाईओवर बन जाएंगे, शरोज़ नेशनल पार्क, फजल फ्लाईओवर। और आप ये बात वहाँ कर रहे थे? हाँ जी। तो मैंने कहा कि यार इस तरह हो जाएगा अभी। तो खैर, क्योंकि पूरी रात के सोए नहीं हुए थे तो आंख लग गई। ओके। अब आंख क्या लगी कि जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ, अडीमा जब आपको होना शुरू होता है ना, यू स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। ओके। आपको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। कभी ग्रीनरी नज़र आ रही है, कभी आपको सूरज सर पे नज़र आ रहा है, आप चीज़ें उतारना शुरू कर देते हो। मुझे नज़र क्या आया, हेलीकॉप्टर साका में। ओके। अच्छा, हम एच पे लेटे हुए हैं, यहाँ पे आगे खाई है सारी, और हेलीकॉप्टर आता है मेरी तरफ, एक आर्मी ऑफिसर उतरता है, ठीक है, और मुझे कहता है शरोज़ बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। और हम जनाब उठ के बैठने जाते हैं, फिर फजल पकड़ लेता। ओके। ऐसे आंख खोल के देखता हूँ तो ऊपर बर्फ का वो टीला था, और इफ आई गो
मैं गिर जाता वहाँ। So, इन एक्चुअल फजल ने आपको रोका था पकड़ हाँ के? जी। ओह। और उसके बाद फिर इसी तरह ही था। और मतलब आई डोंट रिमेंबर दैट टाइम, लेकिन आई फील लाइक कि फजल ने मुझे रोका था उस टाइम। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर आते हैं, लोग कहते हैं शरोज क्यों नहीं बैठ रहे, यहाँ मर जाओगे, जल्दी आ जाओ यहाँ पे। फिर मैं ऐसे आँख खोलता हूँ जाने के लिए, और फिर मुझे वो एक बर्फ़ का टीला नज़र आता है। फिर उसके बाद एक अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और मैं पता नहीं कहाँ पे लेटा हूँ और क्या कर रहा हूँ। रात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने वो रात कैसे गुजार ली वहाँ पे, एक्सपोज ओपन विदाउट टेंट, पानी नहीं पिया हुआ, खाना नहीं खाया हुआ, कई घंटों से +20 आवर्स से। और अब आपने SOS मैसेज भेजा हुआ है? एक्सएस मैसेज हो गया हुआ है वहाँ, मेरे घर में मातम का माहौल शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। वहाँ लाहौर में हर बंदा कह रहा है कि यार मेरे चाचू, मेरे मामू, हम लोग, हमारा अदारा, इन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेज दिए। ओके। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं आया वहाँ पे, तो ये SOS मैसेज आपके घर पे आता है डायरेक्ट या अमेरिका गया, ओके गारमिन से अमेरिका वालों ने मेरे घर कॉल की। ओके, नॉट द रेस्क्यू टीम समवेयर, डायरेक्ट वहाँ पे नहीं आता? नहीं। क्या उसके बाद मेरे मैकेनिज्म ही नहीं है? नहीं। उसके बाद मेरे फादर ने अपील की आर्मी से एक Okay. वीडियो मैसेज के थ्रू ओके। कि इस तरह है तो आप प्लीज़ अगर रेस्क्यू Help करें। तो ये वो मैं आज तक वो वीडियो नहीं देख सकता। माय फादर वाज लिटरली क्राइंग ऑन सोशल मीडिया दैट डे कि यार आई हैव रिप्रेजेंटेड आर्मी ऑन कंचनजंगा। मैंने शोधा को वो पीक डेडिकेट की थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब मेरी आंख खुली 3 बजे, तो फजल आवाज़ें लगा रहा था कि अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज दे हमें बचाने के लिए, ये वो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और एकदम मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने कहा कि यार अगर हम उठे हैं ना, इसका मतलब हमें रास्ता भी मिलेगा। और फिर मैंने ट्रेल ब्रेकिंग शुरू किया। मैंने कहा कि यार मुझे लग रहा है मुझे रास्ता मिल गया। हम लोग जाते आते 6 घंटे 7 घंटे चले हैं। उसके बाद मुझे नीचे कैंप नज़र आया, मैंने वहीं बैग फेंका अपना, मैंने कहा यो जी बच गया। तो कोई टीम आपको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने नहीं आया था? नहीं, उस टाइम पे नहीं आया था, उस टाइम पे वेदर ख़राब हो गया था। लेकिन एक्चुअली वो जो रेस्क्यू टीम के है ना 5 एविएशन के, कर्नल रिजवान, ही इज़ रियली नाइस पर्सन, वेरी कोऑपरेटिव और वेरी अंडरस्टैंडिंग। और उनकी जो टीम है जितनी, उसमें कैप्टन आतिफ हैं शायद, और 2-3 हुसैन, कुछ इस तरह, दे आर रियली कोऑपरेटिव। सो डू यू थिंक कि आपको रास्ता दिखाया गया था उस दिन? हाँ, मुझे रास्ता दिखाया गया था।